हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में। और कोडोमिनेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस तरीके से इस टॉपिक से हम लोग एक नई चीज़ सीखते हैं कि जो मेंडल ने हमको डोमिनेंट के बारे में बताया था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंट दिया था, इसके कुछ अलग पहलू भी हो सकते हैं। डोमिनेंसी सिर्फ एक एलील ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी अलग तरीके से भी डोमिनेंसी को शो किया जा सकता है। ये हमको कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ के समझ में आता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस के बारे में। तो कोडोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो कोडोमिनेंस क्या है। कोडोमिनेंस इज़ व्हेन बोथ एलील्स, जब दोनों एलील जो है हमारी आर फुली एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, है ना। कोडोमिनेंस क्या है, जब दोनों एलील हमारी फुली एक्सप्रेस्ड होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जिसका एग्जांपल है, अगर हम इनहेरिट करते हैं एक रेड फ्लावर और एक वाइट फ्लावर का एलील, यानी कि हमने एक रेड फ्लावर लिया और एक हमने वाइट फ्लावर लिया। रेड फ्लावर का जीनोटाइप होगा कैपिटल आर और वाइट फ्लावर का जीनोटाइप होगा स्मॉल आर। ये F1 ये पेरेंट्स की हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं। एक पेरेंट कैपिटल आर जीनोटाइप का है, एक पेरेंट है स्मॉल आर जीनोटाइप का। ये पेरेंट्स के जीनोटाइप्स हैं। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं, इसका जो जीनोटाइप है हमको कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहा है। अब क्योंकि हमको ये जीनोटाइप मिल रहा है इस ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो F1 जनरेशन में हमको मिल रही है, उस जीनोटाइप के हिसाब से क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो इनको प्रॉपर तरीके से कैपिटल आर को शो करना था। बट इन्होंने क्या किया, कोडोमिनेंसी शो कर दी। इसका मतलब है इस केस में जो कैपिटल आर था वो भी डोमिनेंट है और जो स्मॉल आर है वो भी डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हमको कैपिटल आर ने भी अपनी डोमिनेंसी शो करी, यानी कि कैपिटल आर के रेड फ्लावर्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं और स्मॉल आर ने भी अपनी डोमिनेंसी शो करी, यानी कि हमको वाइट के भी फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आपने कुछ काउस का देखा होगा कि काउस जो हैं कभी कभी उनके ऊपर ब्लैक बॉडी होती है और वाइट कलर की पैचेस होते हैं, या फिर वाइट बॉडी होती है और ब्लैक कलर की पैचेस होते हैं। यानी कि जो उनका पेरेंट था, उनका जीनोटाइप किस प्रकार का था। जो एक पेरेंट रहा होगा उसका भी डोमिनेंट एलील रहा होगा और सेकंड पेरेंट का भी डोमिनेंट एलील रहा होगा। और जब ऑफस्प्रिंग के पास में डोमिनेंट एलील्स आते हैं तो दोनों ही अपने एलील्स अपने आप को शो करने लगते हैं। अगर तो ये जो हमारा स्मॉल आर था, अगर ये रिसेसिव एलील होता तो रिसेसिव एलील होने के कारण क्या होता है, ये अपने आप को शो नहीं करता। ये डोमिनेंट वाला जो है कैपिटल आर इसको स्किप कर देता, इसको छुपा देता, अपने आप को शो नहीं करने देता। बट इस केस में क्या हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों ही अपने आप को शो कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंस हैं। तो हमने यही कैपिटल कोडोमिनेंस में पढ़ते हैं हम लोग कि इफ़ यू इनहेरिट वन रेड फ्लावर अलील एंड वन वाइट फ्लावर अलील, तो क्या होता है, यू गेट अ फ्लावर। कौन सा फ्लावर पाते हो, जिसमें दोनों रेड और वाइट कलर के दोनों तरीके के पैचेस हमको देखने को मिलते हैं। ये हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया। बट अब हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारी NCERT के अंदर दिया हुआ है इसका, वो है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप क्या है। ABO ब्लड ग्रुप हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B या O या AB, जो तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये ABO ब्लड ग्रुप बता रहे हैं इसमें। अच्छा, जो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, ये ब्लड ग्रुप्स किसके कारण कंफर्म होते हैं, तो हमारे बॉडी में एक जीन होती है जिसको हम बोलते हैं आई जीन। जो हमारी बॉडी में एक आई जीन होती है, ये जीन आई के 3 एलील हैं, एक IA, एक IB और एक स्मॉल आई। ये तीनों जो जीन्स एलील्स हैं, ये तीनों एलील्स डिफाइन करती हैं कि आपका किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होने वाला है। ये तीनों जो जीन्स हैं ये डिफाइन करती हैं किस तरीके का आपका ब्लड ग्रुप होने वाला है। अब जो हमारा IA एलील है, ये एलील क्या करता है, ये एक शुगर पॉलीमर बनाता है ब्लड के प्लाज्मा के सरफेस पे एक शुगर पॉलीमर बनाता है, जो कि IB जो शुगर पॉलीमर बनाता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। IA एक शुगर पॉलीमर बनाता है और एक IB शुगर पॉलीमर बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड पे, जो कि दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो IA का है और जो IB का है, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट हमको शुगर, ये ग्रीन दिख रहा है हमको, ये ब्लू, थोड़ा सा मैंने कलर से डिफरेंस शो करा है, बट ये डिफरेंट होते हैं, थोड़े स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। A का और B का दोनों डिफरेंट होता है। जो हमारा एलील I होता है, ये किसी भी प्रकार का शुगर पॉलीमर शो नहीं करता है, किसी प्रकार का शुगर पॉलीमर बनाता ही नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों एलील में से अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारा आई ए एलील है ये डोमिनेंट है, आई बी एलील भी डोमिनेंट है और स्मॉल आई भी एलील ये रिसेसिव होता है। स्मॉल आई हमारा रिसेसिव एलील होता है। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि अगर जब भी दो डोमिनेंट हमको एलील देखने को मिलते हैं उस केस में क्या होता है, वो दोनों अपने आप को शो कर देते हैं। तो अब यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कि आई ए और आई बी दोनों कंप्लीटली डोमिनेंट हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर। तो अगर क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, तो हम लोग कभी भी एलील्स लेंगे तो दो के पेयर में लेंगे। या तो मेरे पास में आई ए आई बी आएगा, या तो आई ए आई आ जाएगा, या तो आई बी आई आ जाएगा, किसी तरीके का भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर क्या होता है किसी के अंदर आई ए एंड आई बी दोनों ही आ जाए, दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं, आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट हैं। अगर तो ये स्मॉल आई के साथ पेयर बनाते हैं तो ये अपना पॉलीमर शुगर पॉलीमर फॉर्म करके अपना ब्लड ग्रुप बनाएंगे। बट अगर ये आई ए और आई बी दोनों ही आ गए, दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो क्या करेंगे, उस इंडिविजुअल का जो भी वो पर्सन होगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, उसके पास में आई ए आई बी टाइप के जीनोटाइप होंगे। और वो लोग क्या करेंगे, अपने जो ब्लड की सरफेस है इनका उस पर ए और बी दोनों तरीके के शुगर पॉलीमर्स फॉर्म होंगे, जिससे क्या होगा, जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो बनता है। अब ये ब्लड ग्रुप ए बी बनता है तो इसको हम एक अच्छे से तरीके से समझ लेते हैं कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि हम देखते हैं इस चार्ट के हेल्प से, अगर जो पेरेंट 1 है, यहाँ पे हम पेरेंट 1 ले रहे हैं और पेरेंट 2 की ये वाली स्लाइड है। अगर हम पेरेंट 1 की बात करते हैं, एक बार अगर एक तुम्हारे पास आया एलील आई ए और दूसरा भी आई ए है, अब दोनों ही आई ए हैं, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, हमको आई ए जीनोटाइप देंगे और हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए तरीके का ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा हमारा। अगर आई ए और आई आते हैं, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगी, पहले अगर आई ए और आई आते हैं तो क्योंकि स्मॉल आई रिसेसिव है, कैपिटल आई डोमिनेंट है, तो क्या होगा, जो हमारा जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा, आई ए आई, और हमारा ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा क्योंकि स्मॉल आई तो रिसेसिव है, जो कैपिटल आई है वो आई ए है वो डोमिनेंट है, तो अपने आप को शो कर देगा। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आई बी और आई बी की, ये दोनों ही हैं तो दोनों ही अपने आप को शो कर देंगे, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, बी आई ब्लड ग्रुप होगा। अगर आई बी है और स्मॉल आई है तो भी ब्लड जीनोटाइप जो है वो कैसा होगा, आई बी और आई तरीके का जीनोटाइप होगा और ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर स्मॉल आई है और स्मॉल आई है तो जो जीनोटाइप है वो कैसा होगा, हाँ, अगर हमारे पास में स्मॉल आई होते हैं हमारे पास में, तो क्या होता है कि क्योंकि दोनों ही किसी प्रकार का शुगर फॉर्म नहीं करते हैं तो दोनों में ही क्या हो जाता है, ओ ब्लड ग्रुप हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ही किसी प्रकार का शुगर फॉर्म नहीं कर रहे हैं और ब्लड ग्रुप ओ होता है। अगर ए है तो ए वाला शुगर पॉलीमर फॉर्म करेगा और वो ए ब्लड ग्रुप बनाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ आई ए और आई बी, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट हैं, दोनों ही अपने शुगर फॉर्म करेंगे, तो इनकी जो जीनोटाइप होगा वो कैसे होगा, आई ए आई बी, और जो इनका फिनोटाइप होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। इससे हम पता लगाते हैं कि ये कोडोमिनेंस शो करता है। कैसे पता लगा हमको, क्योंकि आई ए और आई बी दोनों ही डोमिनेंट हैं। अगर तो एक रिसेसिव होता है तो वो दोनों सेम हों तो वो अपना ब्लड ग्रुप शो कर देंगे। बट अगर दोनों ही डोमिनेंट आ रहे हैं, डिफरेंट एलील हैं और दोनों ही डोमिनेंट हैं, सेम एलील है तो कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दोनों ही डिफरेंट एलील हैं और दोनों ही अपने आप को डोमिनेंट हैं तो दोनों ही शो करेंगे अपने आप को, जिसके कारण जो ब्लड की सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर में क्या होता है, उसके ऊपर में ए बी दोनों ही अपने अपने शुगर पॉलीमर्स फॉर्म करने लगते हैं और जो हमारा ब्लड ग्रुप बनता है वो ए बी तरीके का ब्लड ग्रुप आता है। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने इससे पहले समझाने की कोशिश की वो थोड़ा एक्स्ट्रा था फ्लावर का। आपके बुक में फ्लावर का इतना नहीं बता रखा, फ्लावर का केस आपके में बता रखा है स्नैपड्रैगन के केस में, बाकी आपके में ए बी ब्लड ग्रुप बना रखा है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।